अली और जारा खेलेंगे ट्रेन के साथ। खिलौन की दुनिया सबसे ज्यादा प्यार। मोमो ने दबाया लाल बटन एक दिन और तभी हुआ एक जादू का बिगिन। छू मंतर हुआ, ट्रेन बड़ी बन गई, चमकीली रोशनी, सब कुछ बदल गई। अली, जारा, बिल्लो, डिनो ने मारी छलांग। सितारों वाली ट्रेन, सब कर रहे था बांग। ट्रेन चली बैकयार्ड के रास्तों पर, चमकते ट्रैक, हवा में सफर। बगीचा बना एक जंगल का रास्ता, चमकीले पत्ते, जादू का वास्ता। बिल्लो सो रही जारा की गोदी में, सपने में उड़ रही थी एक जादू के जीन में। लुक वहाँ देखो, ट्री चमक रहा है। डिनो ने किया इशारा, सब ने देखा यह चमत्कार का सहारा। एक जादू का मैप गिरा ऊपर से नीचे, जंगल के राज लिखे थे इसके पीछे। देखो ये मैप एक ट्रेजर की ओर जाता है। अली ने खोला रास्ता, सोना पाता है। यह रास्ता यहाँ से मुड़ता है। जारा ने पाया क्लू, सब ने कहा वाह भाई वाह। ट्रेन बोली चू चू, धुआं बना दिल का साइन। मजा आया सबको, ये था जंगल का डिजाइन। एक हरे भरे जादुई जंगल में एक छोटा सा चूहा माइलो अपने रास्ते पर चल रहा था। उसके नन्हे नन्हे पांव पत्तों पर पड़ते तो सरसराहट सी होती। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक नेक दिल के। बर्डी तोता, अरे माइलो, तुम इतने छोटे हो, जंगल में क्या ही कर लोगे? माइलो चूहा मुस्कुराकर, कभी कभी छोटा होना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अचानक झाड़ियों में से तेज आवाज आती है, दहाड़। माइलो चौंक गया। उसने झाड़ियों की ओर देखा तो पाया कि जंगल का राजा शेर लियो एक जाल में फंसा हुआ था। लियो शेर गुस्से में दहाड़ते हुए, दूर रहो, मैं किसी की मदद नहीं लेता। माइलो धीरे से, शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद कर सका हूं, ताकत से नहीं समझ से। माइलो ने धीरे धीरे अपनी नुकीले दांतों से जाल की रस्सियां काटना शुरू किया। शेर चुपचाप उसे देखता रहा और कुछ ही देर में वो आजाद था। लियो अहंकार से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी, मैं तो खुद ही निकल आता। बर्डी व्यंग्य में, वाह क्या बात है महाराज। नरे लियो सिर ऊंचा करके चला गया। माइलो चुपचाप मुस्कुराता रहा। तभी जोर की हवा चलती है, आवाजें, खतरा। अचानक एक भारी भरकम पेड़ टूटकर लियो पर गिरने लगा। इस बार शेर फंस चुका था सचमुच। वो दहाड़ रहा था पर कोई मदद नहीं थी सिवाय माइलो के। बर्डी, माइलो जल्दी चलो। किसान जी सुबह खेत में जाते हैं और मोबाइल से बोलते हैं, आज तो आलू उगाऊंगा वाईफाई से। वो जमीन में मोबाइल गाड़ देते हैं और पानी डालते हुए कहते हैं, 4 GB डाल देता हूँ, तेज उगेगा। अचानक मोबाइल से आवाज आती है, एरर, नेटवर्क से आलू नहीं उगते। किसान जी चौंकते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तो फिर टिकटॉक वाले कैसे उगते हैं? पीछे से उसका बैल हंसते हुए बोलता है, वो रील्स में उगते हैं मालिक, खेत में नहीं। एक समय की बात है, एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान अपने छोटे से खेत में जीवन गुजार रहा था। एक दिन उसने अपनी एक मुर्गी के नीचे कुछ चमकदार देखा, सोने का अंडा। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। रोज एक सोना का अंडा मिलता रहा और किसान अमीर बनने लगा। लेकिन अब उसकी सोच बदल रही थी। अब उसे और चाहिए था सब कुछ एक साथ। लालच में अंधा होकर उसने मुर्गी को काट दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। बारिश में भीगता हुआ वो किस्सा एक आखिरी सोना का अंडा हाथों में लिए सिर्फ पास्तवा कर रहा था। उसने सब कुछ खो दिया था। लालच का अंजाम हमेशा दुख भरा होता है, जो है उसी में सुख तंदो। जब तोते ने उठाया मोबाइल, बंदर बोला, अब सेल्फी मेरी भी बनानी पड़ेगी, फेमस मैं भी होना चाहता हूँ। अरे भाई स्माइल करना, ये देख स्टाइलिश पोज मार रहा हूँ। और अब क्लिक फ्लैश चलती है। मेरी आंखें जल गई रे जल गई। तू कैमरा चला रहा है या भूत वाला टॉर्च? हाँ, तेरी शक्ल देख ली, अबे हंसी रोक नहीं पा रहा। ओ ओ ओ, तोता गिरता है। तोता गिरते हुए सेल्फी के चक्कर में सेल्फ चला गया। बंदर नीचे से, अबे ओ सेल्फी स्टार, नीचे से भी पोज मार दे। किसान लियाकत रोज सुबह मुर्गा के बांग पर उठता था। एक दिन मुर्गे ने बांग देना बंद कर दी। लियाकत गुस्से से बोला, क्यों नहीं बोलता? मुर्गा बोला, वाईफाई लगा लो, अलार्म खुद लगाया करो। किसान हैरान, तो मुर्गा है। मुर्गा बोला, अब मैं स्मार्ट मुर्गा हूँ, फार्मिंग के साथ फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। अरे ये मेरी गाय को डिस्को फीवर चढ़ गया। सॉरी, आज डाइट डे है। किसान, पर मैं तो भूख से मर रहा हूँ। रोने जैसी आवाज। किसान, रुक जा, बस एक ग्लास दूध दे दे। गाय, पहले 10 कदम दौड़ लो। किसान, अय्या, उफ, मेरी गलती, साही साथ की। गाय, चलो आज के लिए फ्री में दे दिया, दयालु स्वर में। किसान, वाह, तू तो खुशी से रोते हुए। किसान, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना, नहीं तो दूध नहीं मिलेगा। एक प्यारी सी बिल्ली जंगल के रास्ते पर झूमती हुई चल रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर चमकते एक सिक्के पर पड़ी। वाह, ये क्या है? सोना। मेरा सुनहरा सिक्का कहीं गिर गया। वो मेरी स्कूल फीस के पैसे थे। अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। बिल्ली ने सोचा।
ये तो उसी खरगोश का सिक्का है। क्या मैं इसे अपने पास रख लूं या वापस कर दूं? उसके मन में चल रही थी एक ईमानदारी की जंग। आखिरकार बिल्ली ने फैसला किया। वो खरगोश के पास गई और मुस्कुराकर कहा, ये लो खरगोश भैया, तुम्हारा सिक्का मुझे रास्ते में मिला। खरगोश की आंखों में चमक आ गई। तुम बहुत ईमानदार हो, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों दोस्त हाथों में हाथ डाले स्कूल की तरफ लगे, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी वो ताकत है जो दिलों को जोड़ती है। अगर आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो इन्फोटून्स वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें। बंदर, हे केले तो मेरे हैं दादी। ओ ये बंदर, ये मेरे केले हैं। और फिर शुरू हुई एक जबरदस्त केले की जंग। दादी ने जादू उठाया, बंदर ने टोपी पहनी, दोनों बन गए सुपर फाइटर्स। बंदर और दादी फनी तरीके से एक दूसरे से केले छीनते हैं। बंदर और दादी मिलकर केले खा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान था जो अपनी फसल का अनाज ले जा रहा था, पर उसे पता नहीं था एक चालाक कबूतर उसकी बोरी पे नजर जमा चुका है। कबूतर ने सोचा, चलो किसान का अनाज थोड़ा फ्री में खा लेते हैं। किसान को लगा, अरे मेरा अनाज कैसे कम हो रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा। कबूतर बानसेंट, मैं तो बस यहाँ घूम रहा हूँ किसान भैया। किसान ने सोचा, चलो इस शरारती कबूतर को पकड़ते हैं। कबूतर ने खाया अनाज, किसान ने डाला जाल। कबूतर रोया, माफ करो किसान अंकल, मैं नहीं करूंगा दोबारा। अब कबूतर बन गया किसान का दोस्त, पर कबूतर का पेट बना परमानेंट गेस्ट। देखो ये कबूतर कितना रो रहा है, लगता है अब इसे इन्फोटून्स का इमोशनल ड्रामा किंग का अवार्ड मिलने वाला है। अगर आपको भी लगा ये सीन फनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये कबूतर रोते ही रह जाएगा। एक दिन एक शरारती तोता आसमान में मोबाइल फोन लेकर अल्फाड़ गया। सीधा जाकर एक दरख्त पर बैठे बंदर के पास जा पहुंचा। तोता बोला, ओ भाई आओ ना सेल्फी लेते हैं। बंदर घबरा कर बोला, नहीं भाई ताव तो अल्फाड़ता है, मेरी हेयर स्टाइल अल्फाड़ जाएगी। तोता हंसते हुए बोला, अरे परेशान ना हो, फिल्टर लगा दूंगा। दोनों ने इकट्ठे खड़े होकर सेल्फी ली, लेकिन जैसे ही तस्वीर देखी दोनों की चीख निकल गई। सेल्फी में दोनों गधे बन चुके थे। बंदर बोला, अरे ये क्या गधा गारद्दी हो गई। तोता बोला, बस भाई अब से सेल्फी लेने, और हाँ जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वरना तोता और बंदर फिर से गधे बन जाएंगे। जादू की दुनिया। एक दफा का जिक्र है, एक छोटी सी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। उसका सपना था कि वो एक दिन दुनिया की सफर करे, नए लोगों से मिले और नए तरीकों से दुनिया को देखे। लेकिन मीरा की जिंदगी काफी सदी और थोड़ी सी उदास थी। उसका एक छोटा सा घर था और वो अपनी माँ के साथ रहती थी। एक दिन मीरा अपनी माँ के साथ बाजार गई थी। वहां उसने एक पुरानी किताब देखी जो एक पुराने दुकान वाले के पास रखी हुई थी। किताब का रंग बहुत ही पुराना था और इसके पत्ते भी काफी फटे हुए थे। मीरा ने सोचा, यह किताब कुछ खास होनी चाहिए। दुकान वाले ने कहा, यह किताब जादू की है, जो भी इससे पढ़ेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मीरा ने सोचा, क्या यह सच है? पर मुझे तो सिर्फ एक अच्छी कहानी की जरूरत थी जिससे मैं अपनी थोड़ी सी उदासी दूर कर सकूं। उसने किताब खरीदी और घर आकर इससे खोला। जैसे ही उसने पहली सफा खोला, एक रोशनी का झरका उसे महसूस हुआ। अचानक एक आवाज आई, मीरा तुम्हारा सफर अब शुरू होता है। मीरा ने डर से आंखों से पढ़ने शुरू किया। किताबे में लिखा था, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहती हो तो तुम्हें जादू की दुनिया में जाना होगा। मीरा का दिल धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या यह सच में मुमकिन है? मीरा ने अगले दिन वो जादू की दुनिया ढूंढना शुरू की। उसने अपने शहर के आसपास हर एक रास्ता पर जाकर हर एक छत के नीचे देखा। आखिरकार एक पुरानी हवेली के अंदर एक छुपा हुआ रास्ता मिला। वो रास्ते को देखकर मीरा ने अपना हौसला बनाया और उस रास्ते पर चलती गई। जब वो अंदर गई तो एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। यहाँ का हर चीज रंगीन थी, हर तरफ जादू और राज छुपे हुए थे। मीरा ने देखा, हर चीज खुद से अपने आप हिल रही थी। पेड़, फूल और पत्ते भी खुद से सुन रहे थे। यहाँ का हर इंसान कुछ अलग था, उनके पास अपनी अपनी ताकत थी। मीरा ने सोचा, मुझे भी कुछ अपना जादू ढूंढना होगा। उसने अपनी अंदर की हिम्मत को जगाकर अपना सफर शुरू किया। एक दिन एक पुरानी औरत से मिलने का मौका मिला। औरत ने कहा, मीरा, तुम्हें अपनी असली ताकत का पता चलना होगा। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी खूबी है।
मीरा को समझ आया कि उसकी असली ताकत उसके सपने हैं, उसके दिमाग की सोच, उसकी उम्मीद और उसका जज्बा। उसने सोचा, मैं अपने सपनों खुशी। अरे बंदर, अगर मेरी मिर्चियों को हाथ लगाया ना तो सर्कस में भेज दूंगा। अरे भाई साहब, मिर्ची छोड़ो, मैं तो आम देख रहा था, पर लगता है आपको मिर्ची लग गई। बंदर जूम की तरह आया, मिर्ची का ठेला उठाया और भाग गया जंगल की तरफ। बंदर चोर, मिर्ची चोर। बंदर बोला, मैं चोर नहीं हूँ, टेस्ट टेस्टर हूँ, फ्री सैंपल ले रहा हूँ। बंदर मिर्ची खाता है, जबान बाहर, मुंह लाल, आंखों से पानी। बंदर जलते हुए मुंह से, ये मिर्ची नहीं, ये तो आग है रे आग। किसान हंसकर, समझ गया, किसान से पंगा मत लेना। चलकी करो लेकिन मिर्ची से नहीं। एक गरीब किसान हर रोज की तरह अपना काम कर रहा था। उसने अमरूद का बीज लगाना चाहा, लेकिन उसकी मुट्ठी में एक आम का बीज भी छुपा था। कुछ हफ्तों बाद दरख्त उग गया, लेकिन यह आम का दरख्त बोलता था सिर्फ तब जब कोई उसे सच बोलता। मुझे कुछ सोना दे दो, मैं भूखा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये झूठ था। उसके पास खास दौलत थी, सब्र और मेहनत का। दरख्त ने सोना नहीं दिया, लेकिन कुछ ज्यादा कीमती, एक ऐसी समझ जो जिंदगी भर साथ चले। फार्मर कहता है, मुझसे गलती हुई, मैं लालची था, अब मैं सिर्फ एक मशवरा चाहता हूँ। सच ही वो बीज है जो हमेशा फलता है। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद रखें, हर सोने की चमक दौलत नहीं होती। इन्फोटून्स वर्ल्ड के साथ जुड़ें, जहाँ हर कहानी में छुपा है एक सबक।